नगराध्यक्ष के असते कोण? माझं नाव महेश उर्फ शंकर नारायण बोलंबार आहे। मी मराठवाडा जनहित पक्षाचा राष्ट्रीय अध्यक्ष आहे आणि आम्ही आमच्या पक्षातर्फे नगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक धर्माबाद 2025 मध्ये पूर्ण 22 नगरसेवक उमेदवार आणि 1 नगराध्यक्ष उमेदवार असे पूर्ण पॅनल सोबत आम्ही पूर्ण ताकदीने पूर्ण आशीर्वादाने हे निवडणूक लढवत आहोत। निवडणूक के अंदर बड़ी-बड़ी पार्टियां हैं, भाजपा भी है, शिंदेगढ़ भी है, गवाला सरकार। ऐसे में आपकी पार्टी कितनी सीटों पे जीत पाएगी, क्या लगता है? किन मुद्दों पे लेके पहुंच गया? या धर्माबाद मध्ये मी वावरत असताना भरपूर अशा गोष्टी, सुख दुःख, सार्वजनिक कामे, मी प्रत्येक गोष्टीमध्ये माझा इन्व्हॉल्व व्हायचा आणि ते इन्व्हॉल्व होत असताना मला समाजसेवा कुठेतरी मी केलं पाहिजे, माझं योगदान राहिलं पाहिजे, त्या हेतून आम्ही प्रत्येक गोष्ट हाताळायचा प्रयत्न करायचा आणि ते हाताळत असताना लोकांकडून भरपूर अशा आम्हाला प्रेम भेटत गेलं आणि आशीर्वाद भेटत गेलं आणि त्याच संकल्पनेने कुठेतरी सत्ताधारी लोक आजपर्यंत धर्माबादला न्याय देऊ शकले नाहीत, विकास करू शकले नाहीत, ते सगळं हेतू डोक्यात ठेवून आज आम्ही ह्या निर्णयावर आलोत की आपलं स्वतंत्र एक पॅनल काढून कोणत्याही पक्षाला याच्यात इन्व्हॉल्व न करता धर्माबादच्या जनतेसाठी आणि धर्माबादच्या लोकांसाठी आपण पूर्ण आपलं तन मन धन त्याग करून आपण विकासात कुठेतरी भर टाकावा आणि आम्ही नवीन विचार, नवीन आयडिया, नवीन संकल्पना घेऊन या निवडणुकीत उतरलो आणि ते आम्ही आमचा टीम आणि मी आणि माझा पूर्ण टीम हे करून दाखवणारच अशी आमची तळमळ आहे। कडे टोटल 22 उमेदवार आणि 1 नगराध्यक्ष कॅन्डिडेट माझी पत्नी स्वतः संगीता महेश बोलंबार आहे आणि इतर 22 उमेदवार आहे। सर असं वाटतं की आपण उद्योजक आहे, कारण ते व्यक्तीचा वाट आहे जी, त्याबद्दल काय सांगणार? जी जरूर, मी उद्योजक आहे हे बिलकुल करेक्ट आहे आणि हे उद्योजक असताना माझ्यामध्ये नवीन आयडिया, नवीन संकल्पनेने मी एक उद्योजकामध्ये चांगली जीप घेतली, मला काही पुरस्कारही भेटलेले आहेत आणि ते उद्योग करत असताना आता मला वाटलं की कुठेतरी धर्माबाद मध्ये मी त्याच आयडियोलॉजीनं एक विकसित धर्माबाद, एक डेव्हलपमेंट सिटी सारखं, मेट्रो सिटी सारखं जसं फील होते तसं धर्माबाद तालुका असूनही एक चांगल्या सिटी सारखं धर्माबादला फील यावं, त्या संकल्पनेतून मी या क्षेत्रात आलेला आहे। आणि मी उद्योजक आधी नाही, मी उद्योजक नंतर आहे, आधी समाजसेवक आहे आणि 2016च्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये मी नगरसेवक प्रतिनिधी म्हणून काम करत असताना मला निलंबित करण्यात आलं काही डॉक्युमेंटरी इश्यूमुळे, म्हणजे कास्ट व्हॅलिडिटीमुळे। नंतर पोटनिवडणूक लागले तरी लोकांनी मला भरभरून मतांनी निवडून दिलेत, म्हणून मला वाटलं कुठेतरी लोकांचं माझं प्रेम मिळतं जुळतं आहे। मी लोकांच्या सहवासात असताना, मी त्यांच्या कामकाजात, त्यांच्या चांगल्या म्हणजे कोणत्याही याच्यात मी त्यांना कामाला येत असताना असं वाटलं की मी धर्माबादच्या पुऱ्या जनतेच्या सहवासात राहून धर्माबादला एक विकसित धर्माबाद असं घडवावं। सर बीजेपी पार्टी से आपके करीबी ताल्लुकात से बहुत अच्छी समंजस थी, क्या वजह है कि फिर आप एक अलग पैनल लेके मैदान में आए? बीजेपी पार्टी से भी आप उम्मीदवारी, क्या नाराजगी थी? जी, मैं बीजेपी पार्टी से एक कार्यकर्ता बोल के, बीजेपी का एक सच्चा और सक्षम कार्यकर्ता बोल के वो टीम से जुड़ा हुआ था मैं, और जितने दिन जुड़ा हुआ था उतना ही ईमानदारी से एक कार्यकर्ता बोल के मेरे पे जो भी बीजेपी ने जिम्मेदारी डाली थी मैंने वो निभाने की कोशिश की। लेकिन जब ये निवडणूक प्रक्रिया चालू हो गई, मुझे पहले से कहा गया था या कुछ इनडायरेक्टली मैसेज मिले थे कि आप निवडणूक की तैयारी कर लो, तैयारी को लग जाओ, क्योंकि पिछले 3-4 साल से मैं सोच रहा था कि धर्माबाद का नेतृत्व हाथ में लेके अपन एक अच्छा धर्माबाद घड़ाएंगे। लेकिन ये निवडणूक जैसे ही डिक्लेयर होने का सिचुएशन आया तो तब कुछ इनडायरेक्टली मैसेज मिल गए कि आपको टिकट नहीं मिलने वाला है, और ये कंपटीशन में एक बीजेपी में से अध्यक्ष के टिकट मांगने के लिए 4-5 लोग हमारे सहकारी थे। तो जैसे ही मैसेज मिला मैंने एक सोच लिया कि बाबा मेरी संकल्पना, मेरी आइडियोलॉजी, मैं इतने साल से धर्माबाद के लिए कुछ सोच रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ,
तो आइन टाइम पे अगर मुझे बी फार्म नहीं लगेगा तो फिर 8 दिन में तो मैं इतना तैयारी नहीं कर सकता हूँ। ये तरीके का, जब मेरी सोच अच्छी है, मेरी सोच बड़ी है धर्माबाद के लिए कुछ करने की, तो 8 दिन में अगर बी फार्म नहीं लगेगा तो मैं क्या करूंगा। तो मैंने 2 महीने पहले ही निर्णय ले लिया है कि मुझे अभी कोई पक्ष से निवडणूक नहीं लड़ाना है, बस धर्माबाद का नेतृत्व धर्माबाद में ही रहना चाहिए। और मैं धर्माबाद वासी हूँ, इसलिए मैंने एक स्वतंत्र पक्ष का रजिस्ट्रेशन करके वही पक्ष से एक धर्माबाद में जो अच्छे विचारधारा के लोग है, सर्व जातीय सर्वधर्मीय, वो विचारधारा लेके ये पक्ष के अंदर 22 उम्मीदवार और नगर अध्यक्ष ऐसा हम निवडणूक लड़ा रहे हैं। सर आप जैसा बताया कि 22 नगर सेवक आप उभे किए हैं और एक नगर अध्यक्ष, तो इसमें अल्पसंख्यक को कितनी जगह दी गई है? हमारे अल्पसंख्यक के लिए 7 जगह है, बाकी सब जाति धर्म का जो भी, उसमें हर जाति हर धर्म का विचारधारा लेके हमने ये पूरा 22 उम्मीदवार का पैनल बनाया है। तो मेरे लिए हर इंसान हर आदमी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एक, मतलब मैं कोई जातिवादी या कोई जात भेदभाव या कोई ऊंच नीच ये तरीके से काम नहीं कर रहा हूं। इसलिए मैं तो सोचता हूं जो मैं कार्यकर्ता बोल के था भाजपा का, तो मेरी विचारधारा उस तरीके की थी। अब विचारधारा किसी की तरह हो सकती है। धर्माबाद का विकास हुआ ऐसा लगता है क्या सर? और अगर आपकी सत्ता आती है, आपके नगर आते, तो विकास के दृष्टिकोण से क्या काम आप तरजीह देंगे करने को पाएंगे? नहीं, धर्माबाद का विकास तो जो तरीके से होना चाहिए था नहीं हुआ है आज तक। उसका एकमेव कारण है, ऐसा मुझे लगता है कि आज तक धर्माबाद का नेतृत्व धर्माबाद में नहीं था। जैसे कि थोड़ी देर के लिए मान लो कोई चीज पे अगर अपना हो तो ज्यादा ध्यान होता है, लेकिन अपने से थोड़ा दूर हो, जिम्मेदारी का भी विषय आया है तो नजदीक से पहले चालू होता है। ऐसा एक अपन ह्यूमैनिटी में देखते हैं। उसी तरीके से आज तक हमारे धर्माबाद का नेतृत्व मिला नहीं है। एक तो नायगांव से नेतृत्व मिला है, नहीं तो उमरी से नेतृत्व मिला है। तो वो संकल्पना रख के आज हम धर्माबाद का नेतृत्व धर्माबाद में रहना चाहिए, इस इरादे से एक पक्ष की स्थापना करके हम उम्मीदवारी पूरे 22 उम्मीदवार नगर अध्यक्ष लड़ा रहे हैं हमारे पक्ष के। मुद्दों को लेके जनता के पास पहुंचेंगे सर आप? हमारा मुद्दा एक ही है, विकास 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 और स्वच्छ और सुंदर धर्माबाद। जी, मैं 2 तारीख को मतदान है। जनता से एक ही आह्वान करूंगा, विनंती करूंगा कि हमारे पक्ष को और हमारे पक्ष के सारे उम्मीदवारों को बहुत आशीर्वाद देके सबको चुना के लाए। हम पूरे एक युवा का ज्यादा नेतृत्व लेके ये टीम में हमने युवाओं को संधि ज्यादा दी है और एक युवा पूरे धर्माबाद को एक अलग विकास के दिशा पे ले जा सकता है और लेके जाएंगे। ये उम्मीद से, ये इरादे से हमने दिया है। तो आने वाले, और एक मैं बात बोलना चाहूंगा, आने वाले समय में हम स्थानिक स्वराज्य संस्था के माध्यम से, अगर पब्लिक ने हमको मौका दिया या हमारे को आशीर्वाद दिया, नगर पालिका हमको बिठाया, तो हम युवा के लिए भी रोजगार उपलब्ध किस तरीके से, कौन से तरीके से किया जा सकता है, उसके ऊपर भी हमारा प्लानिंग चालू है, उसके ऊपर भी हमारा अभ्यास चालू है। और महिलाओं को, वृद्ध महिलाओं को जो शासन के फैसिलिटीज, जो योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है, अभी भी कोई ध्यान नहीं देता है, तो हम वो भी कार्यक्रम अलग अलग तरीके से हर जगह पे कार्यक्रम के नियोजन करके वो लोगों को उन तक वो सुविधा पहुंचा सके, ऐसा हम कोशिश करेंगे। सर, आपकी ओर से चुनाव लड़ाया जा रहा है, आपकी ओर से धर्माबाद के लिए कुछ काम किए गए हैं क्या जो आप चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं? नहीं, वैसा तो मैं धर्माबाद में समाज कल्याण की, समाज सेवा की भावना रख के बहुत से कामों में मैं मेरा खुद का इन्वॉल्यूशन किया हूँ। कहाँ पे हो सके तो पानी की टंचाई बहुत धर्माबाद में इतनी है, आज शर्म की बात है कि इतना अच्छा शहर रहने के बावजूद भी आज पानी की समस्या है। गोदावरी नदी अपने से कुछ ही दूरी पर रहने के बावजूद यहाँ पे पानी की इतनी बड़ी समस्या है, लोग पानी के लिए तरसते हैं। अभी मैं पिछले 2-3 साल से जब पानी की समस्या, मतलब जहां पर भी घूमता हूँ, हर गली में कहाँ पे भी, तो इतना पानी का बड़ा समस्या है। लोग पानी आज भी धर्माबाद ऐसे शहर में खरीद के यूज कर रहे हैं, पीने का तो छोड़ो, खरीद के यूज कर रहे हैं, सांड पानी जिसको बोलते हैं। तो मैं समाज सेवा की भावना रख के कई जगहों पे पानी की व्यवस्था भी मेरे लेवल पे करके दिया हूँ, कहाँ टाकी बिठाया हूँ, कहाँ बोर मारा हूँ। तो आज जब प्रचार करने हम जा रहे हैं तो लोग कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ पानी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, पानी चाहिए बोल रहे।
तो मैं आज विश्वास के साथ बोलना चाहूंगा, जैसे ही लोग हम सत्ते में या नगर पालिका में आएंगे तो हर घर में नल का पानी, हर घर में गोदावरी नल का पानी का कनेक्शन, हर घर में कोने कोने तक पहुंचने का व्यवस्था हम करके देंगे। ये मैं जवाबदारी के साथ बोलना चाहता हूं, क्योंकि जब लोगों के पास हम पहुंचते हैं अभी, तो लोग इतना ऐसा आपुलकीपना से इतना तंग होके बोल रहे हैं कि बस कुछ मत दो, पानी दो। कई जगह पे तो आज भी गलियों में बड़े बड़े पत्थर है, मौलाली नगर है, रामनगर है, इंदिरा नगर है, रमई नगर है, ऐसे कुछ गली है आज भी उनको रोड तो कच्चा रोड तो छोड़ो, रोड के अंदर बड़े बड़े पत्थर है, नाली नहीं है, रोड उनके घरों के सामने से गंदगी फैलती है। तो आज तक का नेतृत्व अगर बोलेंगे तो भी शर्म आने की वैसी बात है। बस यही सब चीजों को देखते हुए हम एक अच्छी संकल्पना, प्रामाणिक संकल्पना, साफ नियत लेके एक धर्माबाद का विकास का आराखड़ा लेके विकास का हम ये निवडणूक में उतरे हैं। और लोगों ने अगर हमको संधि दी 100% अगली बार को लोग हमको शाबाशी देके वोट देंगे, बस इतना मैं कहना चाहूंगा। क्या लगता है, बड़े बड़ी पार्टियां हैं धर्माबाद के अंदर, ऐसे में आपका कैसा, कितने नुमाइंदे जीतेंगे और किन मुद्दों को लेकर पहुंच रहे जनता के पास? धर्माबाद शहरामध्ये प्रथमच लोकांना एक आम्ही मराठवाडा जनता जनहित पार्टीच्या माध्यमातून एक नवीन पर्याय दिलेला आहे। लोकांच्या मनामध्ये हे जुने जे लोक आहेत त्यांना इथली जनता, इथली तरुण पिढी आणि इथले मतदार सर मनापासून त्यांना कंटाळलेले आहेत। आता जे आमच्या पुढे जे आम्ही त्याचे प्रतिस्पर्धी म्हणून पुढे सामोरे जात आहोत ते जे उमेदवार आहेत त्यांनी अगोदर या धर्माबाद शहरावर राज्य केलेलं आहे, त्यांचा प्रत्येक कार्य त्यांनी बघितलेत आहे। त्यामुळे मला नक्कीच या ठिकाणी विश्वास वाटतो की येणाऱ्या 2 तारखेला धर्माबाद शहरातली ही जनता त्यांना सपशेल नाकारल्याशिवाय राहणार नाही। आणि राहिली गोष्ट आमचे उमेदवार हे यामध्ये तरुण, सर्व समावेशक असं, सर्व समाजाला घेऊन जाणारा असं एक आम्ही नेतृत्व तयार करून, आणि या ठिकाणी आमच्या ज्या अध्यक्षपदाच्या ज्या उमेदवार आहेत त्या उच्च शिक्षित आहेत आणि तरुण आहेत आणि लोकांना जे हवंय ते देण्याचा संकल्प आमच्या पुढे आहे। त्यामुळे आम्ही या तुमच्या माध्यमातून सांगू इच्छितो की एक नवीन संकल्प घेऊन धर्माबाद शहराच्या विकासाची एक ब्लूप्रिंट घेऊन जे हवंय धर्माबादला ते आम्ही देऊ अशी भावना ठेवून आम्ही जनतेसमोर उभे आहोत। 22 सीटों में कितने मुस्लिम है और दूसरे अल्पसंख्यक कितने लोगों को मौका दिया गया आपके पास? 22 सीटों के अंदर तकरीबन हमने 7 लोगों को दिया है। शायद मैं अभी चौथा इलेक्शन इन्वॉल्व होकर फेस करने जा रहा हूं। मैं कांग्रेस शहर का 15 साल माजी शहराध्यक्ष रह चुका हूं, लेकिन नेशनल पार्टी जिन्होंने कांग्रेस मुस्लिम समाज को जो वोट बैंक मानती, उन्होंने अभी 3 से लेकर चौथा टिकट अभी तक नहीं दिया है। इसलिए उसको मद्देनजर रखते हुए, यहाँ का पॉपुलेशन देखते हुए 7 उम्मीदवारों को, जिसमें महिला और पुरुष ऐसा 2 शामिल है, ये धर्माबाद शहर के इतिहास में पहली बार की घटना है। सर, यहाँ के जो आमदार है उन्होंने बोला है कि मैं कई सालों धर्माबाद से विकास करते और बहुत फंड गवर्नमेंट से लाकर भी दिया हूँ, क्या आप सहमत है? बस बिल्कुल, मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि उनका ये कर्तव्य था इसलिए उन्होंने किया है, कुछ नया नहीं किया है। और जो होने वाले आगे भी जो चलने वाला है, धर्माबाद की जनता सब तरीके से जान चुकी है कि क्या चाहिए। बाकी सब हर बात की जुड़ के इस बात पे आके रुकती है कि हमको 50 साल के अंदर कभी धर्माबाद का नेतृत्व नहीं मिला है, हमारे ऊपर लादा गया है। इसलिए लोगों में एक जिद्दोजहद है कि भाई हमको धर्माबाद चाहिए और धर्माबाद के लोग यहाँ का नेतृत्व करना चाहिए। कुछ नहीं, MIM से यहाँ पर सूद भर भी कुछ इस चीज का नुकसान होने वाला नहीं है। जो भी लोग ये एक प्लानिंग करके भाई ये मराठवाड़ा जनहित पार्टी को एक षड्यंत्र के जरिए से यहाँ पे करना है, लेकिन धर्माबाद के लोगों को पता है कि ऐसे कुछ भी चीजों के, ऐसे कौन सी भी हरकत को वो यहाँ पर नहीं सह सकेंगे। के नेताओं की ओर से कहा जा रहा है कि सत्ता में हम है, विकास हम ही कर सकते, इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं। इस पर आपका क्या कहना है? या ठिकाणी मी सांगू इच्छितो की नगर परिषदेला अशा अनेक प्रकारचे हेड आहेत ज्या ठिकाणी शासनाला त्या ठिकाणी निधी द्यावा लागेल। राहिली गोष्ट, आम्ही 15-20 वर्षामध्ये, मी स्वतः राजकारणामध्ये आहेत, आमच्या ज्या कोर कमिटीमध्ये जे काम करणारे लोक आहेत ती खूप अभ्यासू आणि राजकारणामध्ये अष्टपैलू असलेले लोक आहेत। त्यामुळे सर्व पक्षासोबत आमचे संबंध आहेत, आमची एक भूमिका, स्पष्ट भूमिका आहे। आम्ही जे लोकांसमोर आले ते धर्माबाद शहराच्या विकासासाठी आणि काहीतरी पदरात पाडण्यासाठी, या ठिकाणी लोकांसमोर विकास कामाच्या माध्यमातून पदरात पाडून टाकण्यासाठी आम्ही आलेलो आहोत। तर तुम्हाला सांगू इच्छितो की धर्माबादच्या विकासासाठी
जर आम्हाला कोणत्याही प्रकारच्या विकास कामासाठी जर कोणत्याही नेत्याजवळ जायची वेळ आली तर आम्ही धर्मासाठी त्यांच्या पुढे नतमस्तक होऊन विकास कामं पदरात पाडून घेऊ, अशी आम्ही या ठिकाणी आमची संकल्पना आहे. कारण का आतापर्यंत धर्माबाद शहरामध्ये जी लोक होती, ज्यांनी धर्माबाद शहराच्या नगरपालिकेवर राज्य केले, ती कोणाच्या त्या हाताखालचे रिमोट कंट्रोल म्हणून काम केलेलं आहे. त्यामुळे हे सगळे लोक त्यांच्या ठिकाणी जनता पाहिलेली आहे. त्यामुळे असा प्रश्न उद्भवायचा प्रश्नच नाही की आम्हाला कोणी चालवेल. आम्ही स्वतः आहोत. आम्ही ज्या राजकीय पक्षाची नोंदणी करण्याचा उद्देश त्याच मागचा होता की आम्ही कोणाचा रिमोट कंट्रोल होऊ नये. आणि जे आमदार साहेबांनी जी विकास कामं केली हे या ठिकाणी नगरपालिकेवर कोणत्याही प्रकारचं अंकुश नव्हतं, या ठिकाणी प्रशासक होतं. त्यामुळे आमदार साहेबांनी तो निधी आणला, विकास कामे केली, कोणत्या माध्यमातून आणला, कसं आणला हे नायगाव मतदारसंघातल्या जनतेने चांगल्या प्रकारे माहित आहे. आम्ही त्यांना भरभरून मदत केली, आम्ही त्यांच्या सोबत होतो. त्यांनी या ठिकाणी धर्माबाद शहराच्या मुस्लिम समाज म्हणजे भाजपला मतदान देत नाहीत अशी लोकांमध्ये भावना आहे. पण आमच्या धर्माबादमध्ये एक बूथ आहे ज्या ठिकाणी 99% मुस्लिम आहे. माझ्या मते फक्त एकच काहीतरी हिंदू समाजाला मतदान आहे. त्या ठिकाणी 127 मतदान भाजपला पडले. मग हे मतदान कुठून आलं असा प्रश्न उद्भवतो ना. त्यामुळे विकासाचं नाव त्यांनी घेतलं होतं, त्याच ठिकाणी विकासाचं नाव घेऊन धर्माबाद शहरातल्या 20 ते 22% लोकांनी मुस्लिम समाजाने मतदान दिलंय, हे त्यांना मान्य करावं लागेल. आणि येणाऱ्या काळामध्ये 100% नेतृत्व गोरट्याचा असो, नायगावचा असो की अजून कुठला असो, ही धर्माबाद शहरातल्या जनतेने मतदार बंधूंनी ठरवलंय की मराठवाडा जनहित पार्टीच्या पाठीशी आम्ही खंबीरपणे उभे राहू. एक नवीन संकल्पना, एक नवीन भावना आणि एक नवीन विचार घेऊन आम्ही लोकांमध्ये आलो. हे लोकांना पटलंय. तुम्ही जर आज नांदेडहून धर्माबादला आलात, बघितलं असेल की धर्माबादमध्ये गुलाबी प्रकारचं एक वातावरण निर्माण झालंय. आणि ते असंच प्रतीक आहे त्याचं की येणाऱ्या 3 तारखेला सकाळी 11 वाजता मी स्वतः एक प्रभाग क्रमांक 1 मधून उमेदवार आहे आणि 100% संगीताताईंना यांना प्रचंड लीड मिळून एक नवीन इतिहास धर्माबादमध्ये निर्माण होईल आणि एक नांदेड जिल्ह्यामध्ये एक नवीन गुलाबी लाट सुरू होईल अशी आमची भावना आहे. निश्चित हे आम्ही करून दाखवू.